बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाबू पूत हित नाथ, बाबू पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना
परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, दूसरा तिमोथी के परिचय एह तरी से हम दे रहल बानी जौन की लिखल गुल बा। इतिहास बतावेले एकर लेखक हमें पौलुस। तारीख 67 ईस्वी लगभग है। इस समय तिमोथुस पूरा रूप से सेवकाई में रहन। 58 ईस्वी में पौलुस स्पष्ट रूप से कैदी यरूशलेम में बनावल गुल रहे। 61 ईस्वी ई संभावित समय है। पौलुस रोम पहुंचले। वहां पर वो 3 साल तक जेल में बितौले। एगो शासक से दूसरा शासक तक पहुंचावल गुलन तथा कई तरीके समस्या सबके सामना कैलन। 61 से 63 ईस्वी में उ रोम के जेल में रहले। एकर कोनो प्रमाण, कोनो सबूत हमनी के प्रेरितों के काम की किताब में नहीं मिलल। 64 से 67 पौलुस जेल से आजाद रहन और यही अवधि, यही समय के दौरान उ अधिकतर क्षेत्र सब के दौरा कैलन और मकदुनिया से पहला और दूसरा तिमोथुस के पत्री के लिखले। 67 ईस्वी में पौलुस फिर हिरासत में ले लिहल गुलन। 68 ईस्वी में रोम में पौलुस के सिर कटवा लिहल गुल। मृत्यु के पहले उ दूसरा तिमोथुस के लिखले रहन। 2 पद जौन की दूसरा तिमोथुस के शीर्षक पावल जाता उह दूसरा तिमोथुस 2 अध्याय के 15 पद और 4 अध्याय के 2 पद। त आई ये सब पद के पढ़ लिहल जाओ। दूसरा तिमोथुस के पत्री 2 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। अपने आप के परमेश्वर के ग्रहण जोग ऐसन काम करे वाला ठहरे के कोशिश कर जौना से कि लज्जित होके के ना पड़े और जौन सत्य के वचन के ठीक ठीक काम में ले आवे। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ। दूसरा तिमोथुस के पत्री 4 अध्याय एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा कि वचन के प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, बड़ा ही धैर्य से शिक्षा देत, ताड़ना द, डांट और समझावा। हमरा समझ से रुआ एगो शब्द पर जोर दे सकतानी और उ शब्द है विश्वास योग्यता। पहल का है कष्ट झेले में विश्वास जोग, अध्याय 1। दूसर का है सेवा में विश्वास जोग, अध्याय 2। तीसर का है धार्मिकता में विश्वास जोग, अध्याय 3, 4, अध्याय के 5। चौथ का है परमेश्वर अपना दास के परित्याग में विश्वास जोग ठहर ले, अध्याय 4, 6 से 22 पद। जब आदमी मृत्यु शैया पर होले तो जौन कुछ भी उ बोलेलन उ पूरा रीति से सत्य होला। उनकर तुलना कोनो चीज से नइखे कइल जा सकत। यह दूसरा तिमोथुस के सबसे महत्वपूर्ण बात है। ई पौलुस के तिमोथुस के खातिर आखिरी संदेश रहे। ए पत्री में जौन बात उ कहले उ कौनो पत्री में नहीं खे। दूसरा तिमोथुस के पत्री 4 अध्याय के
6 से 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। काहे कि हम अर्ध के भांति उझलल जाई ना, और ये हमरा जिंदगी के आखिरी समय आ पहुंचल बा। हम बढ़िया कुश्ती लड़ चुकल बानी, हम आपन दौड़ पूरा कर लेले बानी, हम विश्वास के रक्षा कइले बानी। भविष्य में हमरा खातिर धार्मिकता के मुकुट राखल बा, जौना से प्रभु जौन धार्मिकता से न्याय करे वाला बाणे ओ दिन हमरा के प्रदान करी हैं। और ना केवल हमरा के वरन ओ सब के भी जौन की उनका प्रकट होके के प्रिय जाने ले। यहाँ पौलुस की आखिरी पद रहे जौन की बहुत ही व्यक्तिगत रहे। इस 4 गो छोट अध्याय में 25 हाली पौलुस व्यक्तिगत संबंध रिश्ता के प्रकट कर रहल बाणे। एह तीमुथियुस के दूसरा पत्री में अशुभ करिया बदरी के घाटा क्षितिज पर दिखाई पड़ता। ई आवे वाला दिन में धर्म के परित्याग है। इस समय तक धर्म त्याग बहुत ही तेजी से बढ़ रहा बा। स्वधर्म त्याग के मतलब का होला? वे बस्टर डिक्शनरी के अनुसार विश्वास के सिद्धांत से पूरा रीति से त्याग। स्वधर्म त्याग अड़हल पन्ना ना ह, ई पाखंड ह। स्वधर्म त्याग के मतलब जानबूझ के गलती कहल ह, ई जानबूझ के विश्वास से मुकरल ह। प्रेरित ऊ हमें जौन की सुसमाचार के सच्चाई के जानताणे, विश्वास के सिद्धांत के जानेलन। दूसरा तीमुथियुस में पौलुस बतावलन कि सुसमाचार प्रचार करे के परिणाम का होला। तो बहुत से लोग परमेश्वर किने अइहन, ओ में से कुछ लोग पाखंडी, और एक दिन आई जब कलीसिया उठा लिहल जाई। त एकरा बारे में जाने, बूझे, समझे, सोचे, विचारे खातिर वा आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिही। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय के 16 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि प्रभु खुद ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर के तुरही के आवाज के साथ सड़क से उतरी हैं, और जे मसीह में मुँह गोल बने उ पहले जी उठी हैं। तब जवन की हमनी के जीवित बानी जा और बचल रह जा, उनका साथ हवा में प्रभु से मिले खातिर बदरी पर उठा लिहल गोल बानी जा। ए तरी हम हरदम प्रभु के साथ रह जा। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। हम तोहरा से कहतानी कि ऊ उनकर न्याय जल्दी करी हैं। फिर भी मनुष्य के बेटा जब अहन तक का ऊ पृथ्वी पर विश्वास के पई हैं। मित्र, एकर संबंध, एकर रिश्ता सामाजिक समाचार से नहीं खे कि सामाजिक काम के द्वारा हमनी के बदलती हैं। आज दिन में भी पाइना कि बहुत सब लोग स्वधर्म के त्याग कर रहल बने। आज दृश्य कलीसिया भी यही तरीके भयानक गढ़ा में जा रहल बिया। दूसरा शब्द में एकरा के कहल जाओ कि आज कलीसिया भी भयानक गढ़ा के ओर बढ़ रहल बिया। अदृश्य कलीसिया जौन की सच्चा विश्वासी के देही ह, ओह पर उनकर कोनो प्रभाव नहीं खे। उ महिमा के राह पर बाणे। ई बहुते ही शांतिदायक विचार ह। ए तरीके दिन में हमनी के जी रहल बानी जा। स्वधर्म त्याग के डर के कारण पौलुस ए पत्री में कौनो भी पत्री से अधिक वचन पर जोर देताणे। पतरस और पौलुस दोनों ए बात पर सहमत रहन। दूसरा तीमुथियुस और दूसरा पतरस में ए बात पर जोर दिहल गइल बा। मित्र,
सुसमाचार बहुत ही बड़ तथ्य के ऊपर निर्भर बा और उ तथ्य ह मनुष्य के भ्रष्टता। दूसरा शब्द में मनुष्य भुलाइल, खोवल, भटकल पापी ह। मनुष्य ऐसन स्थिति में बाणे की पूरा आज्ञाकारिता के द्वारा उ उद्धार प्राप्त नहीं कर सकत, काहे कि उ पूरा आज्ञाकारिता पर खड़ा नहीं उतर सकत जब तक कि मनुष्य पूरा रीति से सिद्ध न हो जाओ। परमेश्वर उनका के स्वीकार नहीं कर सकत। अपना प्रयत्न के द्वारा कोनो भी आदमी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकत। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार ही जौन की मनुष्य के उनका पाप से उद्धार करा सकता। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास मानव के जिंदगी के बदल देता। कुछ लोग सही सिद्धांत के प्रचार ना करके गलत सिद्धांत के प्रचार करेलन। कुछ लोग सामाजिक विचार धारा सब के ही प्रचार करत रहेलन जौन के अंत कतही भी नहीं दिखत। दूसरा तरीके प्रचार में आचार संहिता के प्रचार कल जाला। उ बहुत ही सुघर ढंग से सुसमाचार के पेश करताने। उनकर संदेश इस तरी से होता, काहे कि ई बढ़िया होला और रोवा के बहुत ही कम विपत्ति सब में डालेले। स्वतंत्र इच्छित कलिसिया सब के ई बढ़िया होला कि बढ़िया विचारधारा के आदमी बढ़िया विचारधारा के लोग के सामने खड़ा होले और उनका से विनती करलन कि वो अपना आचार व्यवहार के और सुघर सागर बनावे। एकरा में कोनो आश्चर्य के बात नहीं खे। जब परमेश्वर लौदीकिया के कलीसिया से कहताणे कि हम तोहनी लोग के काम के जानतानी कि तू ना तो ठंडा हवा और ना गरम, भला होखित कि तू ना ठंडा और ना गरम होखित, सो ऐसे तू गुनगुना हवा और ना ठंडा हवा और ना गरम। हम तोहनी लोग के अपना मुंह से उगले पर बानी। तीसरा तरीके आजाद कलिसिया के प्रचार है, वह सामाजिक सुसमाचार। उ प्रचार करताणे जाति संबंध बिना युद्ध के झगड़ा के तय होखल, सामाजिक न्याय और मसीही सामाजिक क्रम। ई मसीही सामाजिक और शुद्ध काम है। एकरा विपरीत जब सच्चा समाचार प्रचार कइल जाला और लोग प्रभु किने आवेलन, उ सब भाई बहन बन जाला। हमने के बढ़िया संबंध आदि बात की जरूरत ना होला। रुआ जोर जबरदस्ती के द्वारा अपना संबंध के, अपना रिश्ता के सुघर नहीं बना सकत। केवल अनुग्रह के समाचार ही लोगन के भाईचारा के संबंध में बांध सकता। यदि ऐसा होखी त मनुष्य के रंग कोनो भी तरीके भिन्नता प्रदान नहीं कर सकत। मित्र, मनुष्य के समस्या के समाधान परमेश्वर के अनुग्रह के प्रचार के द्वारा ही होला। हमने के ई जाने के जरूरी बा कि परमेश्वर ना कुछ में से कुछ बनावले। जब तक मनुष्य अपने आप के शून्य ना कर देले, तब तक परमेश्वर उनका जिंदगी में काम ना करलन। परमेश्वर के अनुग्रह जौन की हमने के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होला, उनके द्वारा मानव बचावल जाले। यह बात एह पत्री में लिखल गइल बा कि हमने के अनुग्रह के द्वारा ही बचावल गइल बनी जा। अगर प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह हमनी पर ना होखित, दया ना होखित, प्रेम ना होखित, तो हमनी के बचावल ना जेती जा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो कान खोल के सुन लिही। हमनी के बचावल गइल बानी जा अनुग्रह के द्वारा, और ई अनुग्रह जौन ह प्रभु के प्रेम ह, प्यार ह। ऐसे हमनी के प्रभु में बचावल गइल बानी जा।
हमनी के प्रभु के धन्यवाद देवे के चाहिए और अपना गवाही के अपने पास सीमित ना रखे के चाहिए, बल्कि हमनी के दूसरा के लोगन के पास जाके बतावे के चाहिए कि हमनी के प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ से बचावल गइल बानी जा। ऐसे हमनी के प्रभु के हर बात में, हर समय, हर घड़ी प्रभु के धन्यवाद देवे के चाहिए। हमनी के निमन काम कइला से, निमन बातचीत कइला से बचावल नहीं जा गइल, बल्कि ई प्रभु के बहुत बड़ा अपरंपार प्यार है जौन की हमनी के प्रभु में बचावल गइल बन जा। नहीं तो हमनी के उहे दलदल कीच में पड़ल रहती जा और प्रभु के अनुग्रह के प्राप्त ना कर पाती जा। अगर वो प्रभु में बचावल गइल बानी तो अपना आप के, अपना गवाही के लोगन के बीच में बाटी, लोगन के समूह में जाकर कहीं कि हमनी के प्रभु के बेटा, प्रभु के बेटी, प्रभु के संतान हो जा। काहे कि हमनी के प्रभु में बचल बानी जा। तो आई हमनी के प्रभु के प्यार के बारे में देखल जाओ। प्रभु परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कैलन कि वो आपन एकलौता बेटा दे दिहले ताकि हमनी के वो आके बचा सकस, और बचौले भी। उनकर ऐसन प्रेम रहे, ऐसन प्यार रहे जौन की उ कलवरी के क्रूस पर हमनी खातिर बलिदान हो गए ताकि हमनी के बच सकी जा। प्रभु के धन्यवाद देवे के चाहिए। मित्र, अब हमारे समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।